नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास इंग्लिश। और इंग्लिश में हम लोग बात करेंगे नरेशन पर। ठीक है, तबीयत थोड़ा सा डाउन है, बारिश के आनंद ले रहा था, फिर भी कोशिश करते हैं। और इस नरेशन को पढ़ने के लिए हमें समझना होगा थोड़ा सा टेंस, और हमें समझना होगा वॉइस। इसको समझने के लिए आपके पास आपके ही चैनल में 13 क्लास हैं, और इसी समझने के लिए आपके ही चैनल में आपके पास 8 क्लास हैं। ज़रा कोशिश करना एक बार क्विक रिवीजन करने की। वॉइस में मैंने आपसे कहा कि इस वॉइस को आपको मैं 15 से 20 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जिसमें क्विक रिवीजन होगा। ठीक है, और आप देखेंगे कि कितना आसानी से पूरे टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समेटते हुए मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा। फिर इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर, जो जेल प्रहरी का एग्ज़ाम है, जेल प्रहरी का, उसमें जो पंक्चुएशन मार्क, यानी कि ये कहाँ पर लगेगा, ये कहाँ पर लगेगा, ये कहाँ पर लगेगा, फुल स्टॉप कहाँ पर लगेगा, ये कहाँ, यानी कि पंक्चुएशन मार्क पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है जेल प्रहरी में 1 से 2, उस पर बात करेंगे। ठीक है, और कई स्टूडेंट का ये कहना है कि सर PQRS जो पूछे जाते हैं, अरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, और लोगों ने कहा है कि इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको तो आपको खुद से ही पढ़ना होगा, खुद से ही बनाना होगा, किताबें भी इस पर कुछ नहीं कहती हैं। मैं आपको इसका बहुत ही शानदार तरीका बताऊँगा कि आप कभी भी इनको गलत नहीं कर सकते। ठीक है, आपसे गलती नहीं होगी। स्टार्ट करें टॉपिक। देखिए, अगर नरेशन की हम बात करें तो नरेशन को हिंदी में कहते हैं कथन। ठीक है, एक स्टेटमेंट। और दूसरी बात होती है कि नरेशन 2 सेंटेंसेस के मिलने से होता है। कैसे समझते हैं? एक होता है, हमने इसको ये भी पढ़ा होगा कि इसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। इसे ही हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहते हैं। और नरेशन को अगर देखा जाए तो हम क्या कहते हैं? स्पीच। इसे हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। अब बात आती है कि ये स्पीच या इस डायरेक्ट और इस इनडायरेक्ट का मतलब क्या होगा। डायरेक्ट का और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होगा? जैसे कि मैं कोई भी सेंटेंस अगर यहाँ पर कहूँ, और फिर इसके बाद इसमें और भी शब्द जो परेशान करते हैं वो क्या है कि भैया रिपोर्टिंग वर्ब नहीं समझ में आया हमें। ठीक है, फिर किसी ने कहा रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमें आप बताइए। आखिर ये कहानी है क्या, और इसको हम लोग कैसे समझें। मैंने एक एग्जाम्पल्स के साथ लिखने की कोशिश किया। जैसे कि मैंने कहा, मोहित सेड टू हिज फ्रेंड आई एम लकी। ठीक है, बस इतनी सी बात आपके सामने, एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल लिखा है, और इसी के माध्यम से मैं आपके नरेशन के कॉन्सेप्ट को बनाने की कोशिश करूंगा। और इस टॉपिक, इस पर्टिकुलर इस सेशन में, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ये समझेंगे कि आखिर नरेशन की बेसिक क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो हमें जाननी चाहिए। मैंने कहा जैसे ही हमने इसको देखा, अभी इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको बस ये समझना है कि भैया ये डायरेक्ट क्या होता है, ये इनडायरेक्ट क्या होता है, आप हमें ये बताइए। मैं वही बात कर रहा हूँ कि नरेशन को हम लोग कई बार डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच भी कह देते हैं, लेकिन होता क्या है इस पर बात करूँगा। यहाँ पर देखिए, आपको लिखा है मोहित सेड, यानी कि मोहित कुछ कह रहा है अपने दोस्त से, और मोहित ने क्या कहा ये बात लिखी है। समझ में आया कि मोहित कुछ कह रहा है अपने दोस्त से, और जो बात कह रहा है वो यहाँ पर लिखी है। आपको समझना ये है कि अरे मोहित है क्या, सुनने वाला, सॉरी स्पीकर। मोहित है क्या, कहने वाला। ये आपको समझना होगा। लिखने पर ज़्यादा ध्यान ना दें, लेखक नहीं बनना, आपको चीज़ों को समझना है। लिखने का वक्त मैं आपको दूंगा। मैंने कहा मोहित क्या है, कहने वाला,
उसका दोस्त कौन है? सुनने वाला, ठीक है, यानी कि लिसनर। और बात क्या कही गई, इसे ही हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, इसे ही हम लोग नाम देते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब आप देख रहे होंगे, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। यानी कि जो बात कही गई किसके द्वारा, स्पीकर के द्वारा, उसे ही हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ठीक है। इसी के बेस पर हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मोहित है और उसका फ्रेंड है, और यहाँ पर आई एम लकी। मोहित ने कहा कि आई एम लकी, बात को समझिए। अब मोहित मेरा दोस्त है, मोहित ने मेरे से कहा कि आई एम लकी। अब मैं ये बात किसी को, जैसे मोहित से टू हिज फ्रेंड आई एम लकी, ये बात कोई है जो बता रहा है। यानी कि इसमें आपने देखा होगा कि 3 तरह के पर्सन, यानी कि 3 लोग होंगे। पहला जो बात कह रहा है, दूसरा जो बात को बता रहा है यानी कि सुन रहा है, और तीसरा जिसके बारे में बात की जा रही है। जैसे मोहित से टू हिज फ्रेंड, मोहित ने अपने दोस्त से कहा, तो ये ना तो मोहित कह रहा है ना तो उसका फ्रेंड कह रहा, कोई और है जो इन दोनों के कन्वर्सेशन को आगे कहीं पर बता रहा है। यानी कि 3 लोग होंगे, ठीक है। यहाँ पर आई एम लकी। अब देखिए यहाँ पर मैं, मोहित ने जैसा कहा, मोहित ने जैसा कहा एज इट इज लिख देना, बात को यूं ही लिख देना जिस तरह से उसने कहा, उसे बोलते हैं डायरेक्ट। जैसे कि एक एग्जाम्पल के साथ मैं कहने की कोशिश करूं, एक दोस्त से मैंने कहा कि कल सर कह रहे थे कि मैं कॉपी चेक करूंगा, कल सर कह रहे थे कि मैं कॉपी चेक करूंगा। मैंने क्या कहा, मैं कॉपी चेक करूंगा, मैंने सर का जो स्टेटमेंट है एज इट इज रख दिया, वो डायरेक्ट होगा। मैं कहूँ कल सर कह रहे थे कि वो कॉपी चेक करेंगे या वे कॉपी चेक करेंगे, मतलब कि मैं अपनी तरफ से अब बोल रहा हूँ कि उन्होंने जो कहा उसको मैंने चेंज कर दिया। अब सर का जो मैं है, उन्होंने जो स्टेटमेंट कहा, मीनिंग वही निकल रहा है। बात ये समझ में आई कि ट्रांसफॉर्मेशन, हम वॉइस में पढ़ रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे। चेंज इन द स्ट्रक्चर बट मीनिंग डज नॉट चेंज, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो एक बार लिख सकते हैं। आपको ये समझ में आया कि ये कहने वाला होगा यानी कि लिसनर होगा, या सॉरी स्पीकर होगा, और ये सुनने वाला होगा यानी कि लिसनर होगा। और जो बात स्पीकर के द्वारा कही गई होगी वो ये बात होगी। अब बात आती है डायरेक्ट क्या होगा। तो आप डायरेक्ट को अगर हिंदी में लिखना चाहें तो लिख लें कि जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए कोई स्टेटमेंट को ज्यों का त्यों लिख देना, यानी कि उसी तरह लिख देना। लिख लें इसको, किसी व्यक्ति का कहा गया कोई भी स्टेटमेंट या कथन उसी तरह से लिख देना जो उसने बोला हो, उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। फिर इनडायरेक्ट में किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए स्टेटमेंट को हम अपने तरीके से बदल कर बताते हैं। जैसे कि 2 दोस्तों के बीच में कन्वर्सेशन चला, कुछ बात हुई, और आप किसी के साथ जाकर उसको बता रहे हैं। आपने कहा पता है वो कल कह रहा था कि मैं तुम्हें पीटूंगा, और वहीं पर मैंने बोला पता है वो कल कह रहा था कि वो अब मुझे पीटेगा। मैंने मैं की जगह क्या रखा, उसके बारे में एक प्रोनाउन कि वह मुझे पीटेगा। उसने ही कहा और मैं किसी के साथ जाकर बता रहा हूं, तो जो उसका रिपोर्टेड स्पीच है, यानी कि जो उसने बात कही मीनिंग उसका वही निकल रहा है, लेकिन मैंने उसके प्रोनाउन को चेंज कर दिया। बात प्रोनाउन चेंज करने की आई, तो अब आगे सवाल ये उठता है कि और कैसे चेंज करोगे, ठीक है। आगे आओ, इसको पहले आप लोग बना लो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखे होंगे ये सेड टू, यानी कि जिसे हमने रिपोर्टिंग वर्ब कहा, इसका काम क्या होता है, ये डिनोट करता है टाइम ऑफ एक्शन।
या जिसे हम कहें टेंस डिनोट करता है। और जब ये टाइम ऑफ एक्शन डिनोट करता है तो मैंने 3 बातें पढ़ी थी, कौन कौन सी, एक तो प्रेजेंट, एक तो पास्ट और एक तो फ्यूचर। यानी कि ये 3 तरह से होगा, सेड टू होगा, सेज हो सकता है या विल से हो सकता है। ध्यान रखना जहां पर ये आपका लिख लीजिए कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तब रिपोर्टेड स्पीच में कोई बदलाव नहीं करेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। लो जी, काम खत्म। यदि किसी भी सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या कि फ्यूचर में है, अगर यहाँ पर सेज या विल से ऐसा कुछ भी आ जाए तो आपका ये रिपोर्टेड स्पीच बदलने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ बस इस प्रोनाउन को जो भी आपका चेंज करने का, जैसे दिस का, दैट, और आपका आई का, मी, यू का, यानी ही, सी, इट, जितने भी प्रोनाउन हैं उनको चेंज करोगे। बाकी आपका स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलेगी। कब? जब ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट में या तो फ्यूचर में हो। तो आपको समझना बस इतना है कि ये तो बदलेगा बस पास्ट में। अगर यहाँ पे सेड टू लिखा है तब तो हम इसको चेंज करेंगे, और अगर ये पास्ट में है, मिटा दो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तब हम केवल इसको चेंज करेंगे। यानी किसको चेंज करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच को। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे? अब हम बात करेंगे कि हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज कैसे करेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करने के लिए जो भी सेंटेंस प्रेजेंट में होगा, यानी कि क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच अगर आपकी प्रेजेंट में, जैसे आई एम लकी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में होगा तो वो चेंज होगा किसमें? पास्ट में। अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है और आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आपकी रिपोर्टेड स्पीच, आप बस 3 बार 4 बार ये सुनना पड़ेगा, अदरवाइज ये शब्द बहुत कंफ्यूज करते हैं और फिर जब एग्जाम्पल पे आऊँगा तब समझ में आएंगे। मैंने क्या कहा, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउन प्रोनाउन को आपको बदलना होगा, दिस का, दैट करना होगा, ये सब हेल्पिंग वर्ब, और उसके मेन वर्ब में कोई बदलाव नहीं होगा। फिर बात करते हैं, अगर ये पास्ट में है तो पास्ट में है तो चेंज करना पड़ेगा, और जब चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? तो रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट में होगी, अगर प्रेजेंट में है तो उसको पास्ट में करना होगा। और प्रेजेंट में कैसे हो सकता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि उसके पास्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक बार इसको मिटाकर मैं लिखता हूँ। आप, मैंने कहा प्रेजेंट पास्ट में चेंज होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये सभी के सभी पास्ट हैं, ये सभी के सभी प्रेजेंट हैं। इसको आप लोग लिखें। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब अगर इज, एम, आर हो तो वो किस में होगा? वाज वर्ब में होगा। ठीक है, मे का क्या होगा? माइट होगा। कैन का क्या होगा? कुड होगा। और विल सेल का क्या होगा? वुड होगा। ध्यान रखना, शुड मत करना। विल शेल का क्या होगा? वुड होगा। ठीक है, उसको लग रहा होगा कि इसका सेल का हम शुड कर देंगे, गलत होगा। विल सेल का केवल और केवल आपको वुड ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर सेंटेंस आपका पास्ट में है, मैंने क्या कहा कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है, जैसे कि हमने देखा सेड टू, ये पास्ट में है,
और इसके आने वाला जो भी रिपोर्टेड स्पीच होगा, ठीक है, और वो रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट में है, ठीक है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच पास्ट का मोर पास्ट में चेंज होगा। और मोर पास्ट मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट अगर है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज, इसको भी लिखें। बस इतना ही है नरेशन में, बाकी नरेशन में और भी कुछ नहीं है। इतना अगर आपने समझ लिया तो टेंस का स्ट्रक्चर आपको आता है। बस इतना सा ध्यान रखना कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में है, पास्ट में है, तो यहाँ का स्ट्रक्चर, इसका रिपोर्टेड स्पीच का स्ट्रक्चर नहीं बदला जाएगा। लेकिन अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि ये पास्ट में है, तो आगे आने वाली जो रिपोर्टेड स्पीच है अगर वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगी, प्रेजेंट परफेक्ट में होगी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इज एम आर जहाँ पर भी दिखे वो आगे जाएगा, वॉज वेयर में आगे जाएगा, वॉज माइट में, कैन आगे जाएगा, कुड में, विल एंड सेल कहीं पर अगर दिखे तो वो जाएगा किसमें, वुड में। इसी तरह से अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, आगे आने वाला रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में लिखा है। अब पास्ट में क्या हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट है तो उसके मोर पास्ट में जाएगा, मोर पास्ट तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। फिर इसके बाद आगे क्या है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का मोर पास्ट कुछ हो ही नहीं सकता, नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मोर पास्ट पढ़ा ही नहीं हमने, नो चेंज, कहानी खत्म आपके नरेशन की। फिर इसके बाद मैं बात करूंगा कहाँ पर से के साथ टू लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा, मतलब कई बार क्वेश्चन आपको जो कंफ्यूज करता है एक बार उसको भी देखें। नरेशन में यही सारी चीज़ें तो कंफ्यूज करती हैं, बाकी फिर तो इसके बाद कुछ बचा ही नहीं। अगर आपने इतना दिमाग में बैठा लिया, जिस तरह से मैंने चीज़ों को एक साथ एक सांस में बोलने की कोशिश की, ठीक है, आप लोग इसी तरह से बोलें। और एक मज़े की बात तो ये है, ठीक है, बहुत दिल कर रहा है आपके साथ एक मज़े की बात आपका ही है, मैं बता देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पढ़ते हैं इंग्लिश, पढ़ते हैं मैथ्स मेरे से, और उनका जब कोई दोस्त पूछता है भाई यार ये क्वेश्चन बताना, इतना कॉन्फिडेंस के साथ ला, कोई भी क्वेश्चन दे दे, मैथ्स का दे दे, इंग्लिश का दे दे, सॉल्व कर। उसने पूछा भाई पढ़ा कहाँ से है, ये नहीं बताएंगे, वो हो गया, मेहनत करते हैं यार, घर में रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लॉकडाउन में कुछ चेंजेज हुए। ये आपकी दोस्ती जो है ना इतनी शिद्दत से निभाते हैं यार, लोगों को अभी भला करो, लोगों की हेल्प करो, ठीक है। और मैं इसीलिए तो सोच रहा हूँ कि मेरा चैनल इतना स्लो क्यों जा रहा है, लोग मतलब लोगों तक शेयर नहीं हो रहा। लोग अपने वीडियोज में प्राइवेसी लगाते हैं कि कोई देख ना ले, कहीं शेयर ना हो। मेरा स्टूडेंट ऐसा है जो शेयर करना ही नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि मेरे दोस्त को भी पता चले कि मैं इंग्लिश कहाँ से पढ़ रहा हूँ। शिकारियों सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। दोस्तों की मदद करो, दोस्तों की हेल्प करो, ऐसा नहीं है। कई तो वर्दी वाले हैं मेरे जो साथ जुड़े हैं। कल मैं एक नाम नहीं जिक्र करूँगा उनका, कांस्टेबल साहब हैं, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि सर थाने के जितने कांस्टेबल मेरे से सवाल करते हैं मैं सब बता देता हूँ, जब पूछते हैं तो अंदर से आवाज़ नहीं आती कि इनको बता दूँ कि मैंने कहाँ से पढ़ा, नहीं तो वो भी फिर मेरी वैल्यू वहाँ पर कम हो जाएगी। मैंने कहा सर ये आपकी बात नहीं है, जितने लोग हैं ना सब ऐसे ही सोचते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा दोस्तों की मदद करें। और ये सब ऐसा होना चाहिए ना कि ये ले 10 नोट्स मेरे पास है, तू भी पढ़, मैं भी पढ़ता हूँ, फिर देखते हैं किसमें दम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, आप लोग, हमने कहा कई बार लिखा होगा रिपोर्टिंग वर्ब की जगह या तो से, या तो सेज, या तो शेटू, ठीक है, या तो सॉरी सेज, या, ठीक है, ये इस तरह से लिखा होगा, से लिखा होगा, से लिखा होगा, या तो लिखा होगा, कई बार सेड। अब बात करते हैं कि अगर इस से को मुझे चेंज करना हो, ठीक है, इस से को मुझे चेंज करना हो तो मैं क्या लिखूंगा, इस सेज को मुझे चेंज करना हो तो मैं क्या लिखूंगा, इस सेड को मुझे चेंज करना हो तो मैं क्या लिखूंगा। तो इसको चेंज करने का एक जो तरीका होता है, मैंने देखा कि
अगर इसके बाद कोई भी लिसनर नहीं है, कोई भी लिसनर अगर नहीं है, और दूसरी कंडीशन होगी इसके साथ कोई लिसनर है, यानी कि ये अगर कुछ कह रहा है तो कोई सुनने वाला नहीं है, या ये कुछ कह रहा है तो कोई सुनने वाला है। अगर दोनों के साथ ऐसी कंडीशन, अगर लिसनर नहीं है तो से का हम से लिखेंगे, से का सेज लिखेंगे, और शेड का शेड लिखेंगे, नॉट नो चेंज। लेकिन अगर इसके साथ लिसनर आया तो इसको हम लिखेंगे टेल, इसको लिखेंगे टेल्स, और इसको लिखेंगे टोल्ड। ठीक है, इसको लिखेंगे टोल्ड, और लेकिन इसके बाद एक शब्द जुड़ा होगा, छोटा सा प्रीपोजिशन टू, यानी कि अगर ये से आया तो से के बाद लिखा होगा टू, शेज टू एंड सेड टू। किसी पर्सन, कोई पर्सन होगा तब पे लिखा होगा से टू, शेज टू या सेड टू। तो इनके बाद हम लगाएंगे क्या, इसको चेंज करेंगे टेल, टेल्स या टोल्ड। और कभी भी गलती से इनके बाद अगर किसी ऑप्शन में टोल्ड के बाद या टेल के बाद या टेल्स के बाद टू लगा कर देता है तो आप बोलेंगे ये तो गलत है। क्या कहा मैंने कि अगर से के बाद कोई लिसनर नहीं आया तो वहां पर मैं एज इट इज से रखूंगा, से टू, यानी सेज के बाद कोई लिसनर नहीं है तो सेज ही कहूंगा। फिर इसके बाद सेड के बाद कोई लिसनर नहीं है तो सेड कहूंगा। लेकिन अगर वहां पर कोई लिसनर है, बात को सुनने वाला है, तो टेल के बाद एक प्रीपोजिशन भी होगा, क्योंकि आगे कोई पर्सन है तो वहां पर एक प्रीपोजिशन आएगा और टू आएगा। और जैसे ही मेरे पास से टू आया मैं इसको टेल कर दूंगा, और टेल जैसे ही मैंने लिखा आगे टू लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि टेल का मतलब होता है शेड टू। फिर अगर ये प्लूरल के लिए हो गया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होगा, ठीक है, यहाँ पर टेल्स, और ये पास्ट के लिए हो गया। तो पास्ट के साथ अगर सेड लगा है, सेड के बाद कोई पर्सन है यानी कि टू होगा, टू के बाद आप लिखेंगे टोल्ड। लिसनर है तो इनको चेंज करेंगे, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, लिखें इसको। फिर बात करते हैं कि कई बार लोगों ने ये नरेशन में किताबें कहती हैं कि आई चेंज कर दो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यू चेंज कर दो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बाकी को रहने दो। अरे क्यों कर दूं, क्यों कर दूं, वही तो मुझे सीखना है। मैंने कहा कुछ प्रोनाउन होते हैं जैसे कि आई, ही, जैसे कि कोई सेंटेंस की जब आप शुरुआत करेंगे आई से करेंगे, ही से करेंगे, यू से करेंगे, वी, यानी रिपोर्टेड वर्ड जो भी होगी, या तो किसी का नाम लिखेंगे, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। जो भी प्रोनाउन होगा वो प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हम उस पर बात करते हैं। आपके साथ आई, वी, यू, ही, शी, इट, ठीक है, आई, वी, यू। अब यहां पर देखिए आई अगर कोई भी अपने लिए बोलेगा तो जो बोलने वाला होगा वही तो बोलेगा, या दूसरे के लिए आई बोलेगा। मैंने कहा अगर मैं बोल रहा हूं, बोलने का काम मैं कर रहा हूं, तो आई एम स्पीकिंग, यानी कि मैं बोल रहा हूं। आई जो भी होगा फर्स्ट पर्सन होगा कि नहीं होगा। और वी, मैंने कहा कि हम सभी लोग बोल रहे हैं, आई और बी, जो बोलने वाला होगा वो अपने लिए ही तो यूज करेगा, यानी दोनों के दोनों हम कह सकते हैं ये हैं फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन कौन होंगे, जो कि होगा स्पीकर। यही तो समझना है। बोल तो देता है कि भाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करो, अरे सब्जेक्ट जो लिखा है ना वहां पर वो स्पीकर है। आपको ये कहना है कि ये तो बोलने वाले हैं, ये तो जब भी कोई बोलेगा आई और वी से शुरुआत करेगा, यानी कि कुछ अपने बारे में बोल रहा है या कुछ बोल रहा होगा। और मुझे सुनने वाला कौन है, आप, यू, यानी कि सेकंड पर्सन तो आप हो गए। मैंने कहा सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन लिसनर होता है, और लिसनर जहां पर भी होगा वो आपने देखा कि मोहित सेड टू हिज फ्रेंड, यानी कि उसका दोस्त लिसनर है। तो यहाँ पर जो अगर आपका कोई भी यू आया होगा, यू जो चेंज होगा वो आपके लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। आई और वी जो होगा आपके स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये जब हम करेंगे ना एग्जाम्पल तब समझ में आएगा, बस आप अभी चीज़ों को समझते चलो। बाकी हम जिसकी चुगली करेंगे, जिसके बारे में बात करेंगे, पता है वह कह रही थी, पता है वो ये बोल रहा था, यानी कि ना तो वो इस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व कर रहा, ना काम कर रहा बोलने का, ना ही काम कर रहा सुनने का, लेकिन मज़ा उसी की बात करने में आता है। इसे हम कहते हैं, बोलो, थर्ड पर्सन।
ठीक है, अब बात क्लियर हुई कि भैया ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन लगे रटने, आई वी फर्स्ट, यू सेकंड, ना जाने क्या क्या। ऐसा नहीं, बोलने वाला आई वी अपने लिए यूज करेगा, अगर सिंगुलर होगा तो आई, एक से अधिक होंगे तो वी, सुनने वाला यू होगा, यानी कि बात जो कर रहा है फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो होगा थर्ड पर्सन। अब इसके अगर हम बात करें कि इसको हम चेंज कैसे करेंगे, तो चेंज करने का क्या होगा, ये आई और बी जो भी होगा ये चेंज होगा। कई बार किताबों में ये लिखा मिल जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि लिसनर के अकॉर्डिंग। अगर आपका जैसे सब्जेक्ट कुछ भी लिखा है, ही सेड टू मी दैट आई, तो आई की जगह फिर क्या होगा, आई, और वहाँ पर आपने देखा ही, तो आई की जगह क्या आएगा, ही आएगा। वो हम एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश करेंगे। ये आई और बी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू आपका चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और एक जो पहले आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, नॉट रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच है, उसमें एक होता है सब्जेक्ट यानी कि स्पीकर, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा होता है लिसनर। उसके अलावा कुछ और तो होता नहीं है। यानी कि ये जो बच गए ही, सी, इट, इनमें आप लिखें नो चेंज। ठीक है, अब कोई ये कहे कि मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लिखकर बताओ, फिर वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर लिख कर बताओ। आपके पास टेंस है, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर, सभी के स्ट्रक्चर आप एक बार क्लियर करके लिख लें कि अगर नरेशन इसमें लिखा है तो वो जाएगा किसमें, एक टेबल बनाएं। ये आपके लिए एक काम है। अगले पेज में आपको क्या करना है, जो मैंने बताया कि ये चेंज होता है, जैसे मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, तो आपको एक रो बनाना है, यहाँ पर लिखना है डायरेक्ट में। अगर रिपोर्टिंग स्पीड प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसका स्ट्रक्चर, पास्ट में जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर। वॉइस से कंफ्यूज मत होना। अब क्या होगा, बहुत शानदार तरीके का कंफ्यूजन आएगा कि भैया टेंस में ये पढ़ा था, वॉइस में तो इजेमार के साथ वाज वर लगाऊं या विंग लगाऊं, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो एक नोट बनाओ कि नरेशन में मुझे ये चीज़ें क्लियर हैं। वॉइस का एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, नरेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, पास्ट। वो स्ट्रक्चर एक बार लिख लो। जैसे ही आपके सामने एग्जाम्पल दिखेगा, क्वेश्चन कहाँ पर गलती करवाता है मैं उस पर बात करूंगा। पहली गलती आपके ऑप्शन में ये समझना है कि क्वेश्चन का पूरा मुझे कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता, इस बात पर फर्क नहीं पड़ता। पहली गलती आपसे करवाएगा क्वेश्चन ऑप्शन में जो होगा, यानी कि इससे टू की जगह टेल लिख देगा और टेल्स के बाद टू लगाएगा। पहली गलती यहाँ से होती है, क्लियर है। दूसरी गलती होती है कि आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है आपको सीधा वहाँ पर चेक करना है। और तीसरी गलती होती है कि जो मैंने बताया कि आपका आई और बी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही, सी, इट में नो चेंज, प्रोनाउन को सही चेंज किया है या नहीं, तीसरी गलती। और चौथी गलती आपसे जो पूछी जाएगी, कहीं पर दिस होगा, कहीं पर दैट होगा, कहीं पर दीज होगा, कहीं पर दोज होगा, उसको बदला है कि नहीं बदला। 4 गलतियां अगर आपने क्वेश्चन में देखना सीख लिए तो आपको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है। जब मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आपको शानदार तरीके से बताऊंगा कि कई ऑप्शन तो हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ अगली क्लास में शानदार शुरुआत करेंगे। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।